अवैध हूटर हटाने की जो कवायद चल रही है उत्तर प्रदेश में, नोएडा में जी न्यूज के रिपोर्टर के साथ बदसलूकी हुई है। देखिए किस तरीके से ये हाई हेडेड लोग जिनके दिमाग में इस समय अपना रुतबा रसूख रहता है, वो सड़क पर किस तरीके से बदतमीजी करते हैं। जी न्यूज संवाददाता ने जब सवाल किए, पुलिस ने गाड़ी रोकी, तब उसके बाद किस तरीके से गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करता है ये शख्स। पहचानिए जरा इस गाड़ी को, इस शख्स को, क्योंकि इसी तरीके के लोग सड़क पर बदसलूकी करते हैं और अपराध को अंजाम देते हैं। तो जी न्यूज संवाददाता वरुण भसीन लगातार इस चीज को बेनकाब कर रहे थे। पुलिस के एक्शन को, पुलिस को की इस कार्रवाई को जी न्यूज भी लगातार दिखा रहा है, लेकिन जब उस शख्स से सवाल किया गया तो वो शख्स जो है वो न केवल बदतमीजी कर रहा था जी न्यूज संवाददाता के साथ, बल्कि उसने गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की है। गाड़ी का नंबर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इस शख्स की पहचान भी आपको दिखा रहे हैं। जी न्यूज संवाददाता वरुण भसीन ने जब उस व्यक्ति से सवाल पूछा कि पुलिस ने आपकी गाड़ी रोकी है, क्यों आप सड़क नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, क्यों अनदेखी कर रहे हैं, तो उसने किस तरीके की बदतमीजी की। और इतना ही नहीं, न केवल उसने वर्बल अब्यूज किया, जुबानी बदसलूकी की, बल्कि उसने जी न्यूज संवाददाता वरुण भसीन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी की। और लगातार सड़क पर जिस तरीके की दुर्घटनाएं होती हैं उसमें कई बार यही जो रवैया होता है, यही जो दिमाग में चढ़ा हुआ भोकाल और दबंगाई होती है, यही इन घटनाओं के पीछे एक बड़ी वजह बनती है। लोगों को लगता है दे कैन गेट अवे विद एनीथिंग, वो कुछ भी करके कर गुजर सकते हैं। और यही वजह है कि इनके खिलाफ जहां पुलिस का एक्शन चल रहा है, वहीं आपका चैनल जी न्यूज भी इस सच को लगातार दिखा रहा है। तो एक बार फिर आपको दिखाते हैं किस तरीके से सवाल पूछा था वरुण भसीन ने उस शख्स से और किस तरीके की बदसलूकी वो करता हुआ नजर आ रहा है। और इतना ही नहीं, उसने वरुण भसीन को पीछे से धक्का भी मारा अपनी गाड़ी से, यानी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश वो कर रहा था। तो नोएडा के अंदर इस तरीके से इस शख्स ने जी न्यूज संवाददाता के साथ न केवल बदसलूकी की, बल्कि गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। और पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं। इन तमाम चीजों के बावजूद आप देखिए कि पुलिस कर्मियों ने वहां पर उसे रोका है। और सीधे रुक करते हैं मेरे सहयोगी वरुण भसीन का। वरुण, जरा बताइए, क्या आपको जिस तरीके से धक्का मारा इस शख्स ने, उसके बाद पुलिस ने उसे रोककर उसके खिलाफ कार्रवाई की, क्योंकि तो जानते बूझते उनकी मौजूदगी में हुई घटना है? जी बिल्कुल, देखिए उस वक्त जिस वक्त ये अभियान चल रहा था तो हम ये कोशिश कर रहे थे, जी मीडिया ये कोशिश कर रहा था कि लोगों को पता चले कि आखिर में किस तरह के कानूनों को पालन करना चाहिए और उनके उन क्षेत्र में क्या हो रहा है। ये दिन भर से हम दिखा रहे हैं। और उसके बाद जब हम उन व्यक्तियों से सवाल पूछते हैं कि आपकी गाड़ी में जो गैरकानूनी चीजें हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, हम सिर्फ इतना जवाब मांगने गए तो वो ना की बदतमीजी करते हैं। और उसके साथ साथ जब हमने उस गाड़ी का नंबर दिखाने के लिए गाड़ी के आगे आए तो उसने गाड़ी का एस्केलेटर दबा दिया और हम पे गाड़ी चलाने की कोशिश की, सिर्फ इसी रोष में कि हम वो गाड़ी का नंबर ना दिखा पाए। इसके चलते उसने ये नहीं सोचा कि वो एक रिपोर्टर और कैमरामैन के ऊपर गाड़ी चला रहा है, जहां पर पुलिस के इस वक्त सीनियर ऑफिशियल मौजूद थे उस टाइम पे। और हमारी क्या कोशिश थी, हमारी सिर्फ ये कोशिश थी कि किस तरह से इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो वीआईपी कल्चर है, एक तो वीआईपी खुद जो वीआईपी कल्चर बना के चल रहे हैं और जो लोग कुछ भी नहीं होने के बावजूद वो आम लोगों की तरह रहना नहीं चाहते हैं और वीआईपी बनकर घूमते हैं, उन लोगों से जब हमने सवाल पूछे तो उनके पास जवाब क्या था? जवाब ये था कि उन पर गाड़ी चढ़ा दी जाए। और इसी तरह का एक इस वक्त आज नोएडा में भी हमें दिखा, अलग अलग जगहों पर जब लोगों से सवाल पूछे जाते हैं तो लोग गैरकानूनी काम करने के लिए तो तैयार होते हैं। लेकिन वरुण भसीन, लेकिन आपको जिस तरीके से गाड़ी से धक्का मारने की कोशिश इस शख्स ने की, उसके बाद जो वहां पुलिस अधिकारी मौजूद थे, क्या उन्होंने उस शख्स को रोका, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की? जी बिल्कुल, देखिए उस समय परिवार के 2 लोग मौजूद थे, उसमें बुजुर्ग मौजूद थे और उन्होंने ये कहा कि उन्हें अस्पताल की तरफ जाना है। तो हमने भी उनसे ये कहा कि आप जाइए, लेकिन जो ड्राइवर था उसको लेकर पुलिस ने उसकी गाड़ी का नंबर इस वक्त लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बुजुर्ग बैठा था, उसको देखते हुए पुलिस ने उसे आगे तो किया, लेकिन पुलिस का यह कहना है कि अब उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम भी यही चाहते हैं कि अगर इस तरह कोई सवाल पूछने के लिए अगर ग्राउंड पर उतरता है और सवाल पूछता है, लेकिन मेरे सहयोगी शिवांक मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवांक, जरा बताइए कि क्या इसी तरीके का एक्शन सड़कों पर देखने को मिल रहा है? क्या लोग पुलिस के साथ बदसलूकी भी कर रहे हैं? तरह से लगातार वीआईपी कल्चर के ऊपर लगातार लगाम लगाने की लगातार प्रदेश सरकार कोशिश करी। तो ऐसे में अब आप देखिए, हम लोग मेरठ में हैं और यहाँ पर ये गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर पुलिस लिखा है और मेरठ पुलिस पूरी तरह से चाक चौबंद होकर गाड़ियों को रोक रही है और जो जवाबदेही है वो जवाबदेही लोगों से मांग रही है। ये आप देखिए गाड़ी के ऊपर जिस तरह से आप देखिए, ये आप देखिए किस तरह से गाड़ी के ऊपर पुलिस लिखा हुआ है और सभी सिविल ड्रेस में हैं, सारे लोग हैं। दीदी तो जिनसे गाड़ी ली थी हो, तो
तो उनका लोगो लगा हुआ है ये सर, वो उनकी टोपी भी रह गई थी मेरे पास। कितना टाइम हो गया गाड़ी खरीदे हुए? सर अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। कितना हुआ ज़्यादा टाइम? 4-6 महीने हो गए होंगे। 4-6 महीने में हटवा नहीं पाए पुलिस? आप कौन है पुलिस में? आप हो कौन लोग? कोई नहीं है सर, बता तो रहे हैं। तो काहे लगवा रखा था? भौकाल के लिए लगवा रखा था? किस चीज़? जिनसे ले रखी है सर उनकी है, उनकी टोपी वगैरह भी रह गई थी यहाँ पर। उनकी टोपी वगैरह भी गई। 6 महीने से आपको फुर्सत नहीं मिली पुलिस हटवाने की? चलो सॉरी। क्या सोचा था कि पुलिस लगेगी कोई रोकेगा नहीं गाड़ी? तो ये आप देखिए, ये हालत है कि बहाना ये मार रहे हैं कि 6 महीने हो चुके हैं गाड़ी के, और जिससे खरीदी थी वो गाड़ी पुलिस की थी। ये आप देख लीजिए, इस तरह से पुलिस का स्टिकर लगा हुआ और पूरी तरह से मेरठ में जो स्थानीय बिल्कुल। तो मेरठ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, शिवांग पेशा मेरठ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब आपको वाराणसी लिए चलते हैं, क्योंकि वाराणसी में भी सड़कों पर इसी तरीके से इन रसूखदार और रुतबेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। दिनेश जरा बताइए वाराणसी में क्या हाल? बिल्कुल प्रणय, देखिए वाराणसी की बात करें तो वाराणसी जब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जब एक्शन में दिखे, ट्रैफिक की अवहेलना करने वालों के खिलाफ एक्शन में आए, तो वाराणसी में भी उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ ट्रैफिक विभाग पूरी तरह से एक्शन में दिख रही है। जब से हम यहाँ खड़े हैं करीब आधे घंटे से ऐसे 5-7 गाड़ियों को, जिसमें बाकायदे SDM लिखा हुआ है, किसी गाड़ी में भारत सरकार लिखा हुआ है, हूटर लगी हुई गाड़ियाँ 5 से 7 गाड़ियाँ चलान में हैं। और लगातार यहाँ पर जो ट्रैफिक विभाग और TI से लेकर के है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, और रुतबे और रसूख और गाड़ियों के ऊपर अपना पद और ओहदा दिखाने की जो कोशिश चल रही है, उसी के खिलाफ, VIP कल्चर के खिलाफ इस समय बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और तमाम रिपोर्टर्स इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। तमाम रिपोर्ट्स आपको दिखा रहे हैं। इस बड़ी खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आपको जी न्यूज पर देंगे। जी न्यूज।